हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुल में। आज हम लाए हैं शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की कार्यपत्रक नंबर 29, जो कि क्लास 8 के लिए है। सब्जेक्ट आपका हिंदी है, चैप्टर वही अकबरी लोटा। डेट है 19 जनवरी 2021 है आपका, तो आप यहाँ पे 20 लिख रखा है, आप 21 डालेंगे। आप अपना नाम और अपनी कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। हमारा चैप्टर अकबरी लोटा है, तो हम वहीं से कंटिन्यू करते हैं। जहांगीरी अंडा, हाँ जहांगीरी अंडा। मेजर डगलस ने समझ रखा था कि हिंदुस्तान से वह ही अच्छी चीज़ें ला सकते हैं। आप जानते होंगे कि एक कबूतर ने नूरजहां से जहांगीर का प्रेम कराया था। जहांगीर के पूछने पर कि मेरा एक कबूतर तुमने कैसे उड़ जाने दिया, नूरजहां ने उसके दूसरे कबूतर को छोड़कर बताया था। ऐसे उसके इस भोलेपन पर जहांगीर दिलो जान से निछावर हो गए। उसी क्षण उसने अपने को नूरजहां के हाथ कर दिया। कबूतर का एहसान वह नहीं भूला। उसके एक अंडे को बड़े जतन से रख छोड़ा। एक बिल्लाड़ की हांडी में वह उसके सामने टंगा रहता था। बाद में वही अंडा जहांगीरी अंडा के नाम से प्रसिद्ध हुआ। उसी को मेजर डगलस ने पार्सल दिल्ली में एक मुसलमान सज्जन से 300 रुपये में खरीदा। यह बात है, हाँ, पर अब मेरे आगे दून की नहीं ले सकता। मेरा अकबरी लोटा उनके जहांगीरी अंडे से भी एक पुश्त पुराना है। इस रिश्ते से तो आपका लोटा उस अंडे का बाप हुआ। तो क्योंकि जहांगीर से पहले भी अकबर थे, तो ये एक पुश्त पुराना हो जाएगा आपका। इस रिश्ते से तो आपका लोटा इस अंडे का बाप हुआ। साहब ने लाला झाऊलाल को 500 रुपये देकर अपनी राह ली। लाला झाऊलाल का चेहरा इस समय देखते बनता था, वो समझ ही नहीं पाते, ये तो वो से बेवकूफ़ समझते थे। जान पड़ता कि वह मुंह पर 6 दिन की बड़ी दाढ़ी का एक एक बाल मारे प्रसन्नता के लहरा रहा था। उन्हें अंदर ही अंदर खुशी भी हो रही थी। उन्होंने पूछा, बिलवासी जी, मेरे लिए 250 रुपये घर से लेकर आए, पर आपके पास तो थे ही नहीं। इस भेद को मेरे सिवाय मेरा ईश्वर ही जानता है, आप उसी से पूछ लीजिए, मैं नहीं बताऊंगा। तो बिलवासी जी कहते हैं, मैं नहीं बताऊंगा। पर आप चले कहाँ? अभी मुझे आपसे काम है 2 घंटे तक। 2 घंटे तक? हाँ, और क्या? अभी मैं आपकी पीठ ठोक कर शाबाशी दूंगा, 1 घंटा इसमें लगेगा, फिर गले लगाकर धन्यवाद दूंगा, 1 घंटा इसमें भी लग जाएगा। अच्छा, पहले 500 रुपये गिनकर सहेज लीजिए। रुपया अगर अपना हो तो उसे सहेजना एक ऐसा सुखद मनमोहन कार्य है कि मनुष्य का ये उस समय सहज में भी तन्मयता प्राप्त कर लेता है। लाला झाऊलाल ने अपना कार्य समाप्त करके देखा, पर बिलवासी जी इस बीच अंतर्धान हो गए। उस दिन रात्रि में बिलवासी जी को देर तक नींद नहीं आई। वह चादर लपेटे चारपाई पर पड़े रहे। 1 बजे से उठे। बहुत धीरे से अपनी सोई हुई पत्नी के गले से उन्होंने सोने की वह सिकड़ी निकाली जिसमें एक ताली बंधी हुई थी। फिर उसके कमरे में जाकर उस ताली से संदूक खोला। उसमें 250 के नोट ज्यों के त्यों रखकर उन्होंने उसे बंद कर दिया। फिर दबे पांव लौटकर ताली को उन्होंने पूर्वतः अपनी पत्नी के गले में डाल दिया। इसके बाद उन्होंने हंसकर अंगड़ाई ली। दूसरे दिन सुबह 8 बजे तक चैन की नींद सोए। तो अब उन्होंने पैसे रख दिए थे, तो वो चैन की नींद सो गए। तो ये आपका पैराग्राफ था। अब आपके गद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस है, 4 क्वेश्चन, तो आपको इसे करना है और समझना है। तो पहला क्वेश्चन है, अंग्रेज ने जहांगीरी अंडे की क्या कहानी सुनाई? तो जहांगीरी अंडे की क्या कहानी सुनाई? तो आप इसमें लिखेंगे, अंग्रेज के अनुसार ये जहांगीरी अंडा उस कबूतर का अंडा था जिसने जहांगीर तथा नूरजहां का प्रेम कराया। इसे मेजर डगलस नहीं, दिल्ली के एक शख्स से 300 रुपये में खरीदा था। तो ये आप लिख देंगे, जहांगीरी अंडे की कहानी। सेकेंड है, बिलवासी जी ने 250 रुपये का प्रबंध कहाँ से किया था? अनुमान लगाकर लिखे। तो आपको पता है उन्होंने पत्नी के संदूक से चोरी करे थे। तो बिलवासी जी ने 250 रुपये का इंतजाम अपनी पत्नी के संदूक से चोरी करके किया था। उन्होंने ये काम इतनी सफाई से किया था कि उनकी पत्नी को इसकी भनक भी ना लग पाई। वो उन्हें पता भी नहीं चला कि वो पैसे निकाल लिए। थर्ड क्वेश्चन है, लाला झाऊलाल यदि अपनी पत्नी के लिए 250 रुपये का प्रबंध ना कर पाते तो क्या होता?
कल्पना कर लिखिए। तो नहीं कर पाते तो क्या होता, तो आप इसे सोच कर लिखिएगा। अगर लाला जी अपनी पत्नी के लिए 250 रुपये का इंतजाम नहीं कर पाते तो उनकी पत्नी नाराज़ हो जाती तथा लाला जी की नाक भी कट जाती। तो ये लाला झालाल की नाक कट जाती क्योंकि उन्होंने वादा कर चुके थे। तो ये आपका थर्ड क्वेश्चन था। फोर्थ क्वेश्चन आपका गतिविधि है। तो इस गतिविधि को करते हैं। बिलवासी जी ने लाला झावलाल की सहायता कर मित्रता निभाई। क्या आपने कभी अपने मित्र की सहायता कर मित्रता निभाई है? लिखिए। तो आपने करी है तो लिखिएगा। नहीं, जो आपने जैसी मित्रता करी, मित्रता निभाई या सहायता करी, आप वैसे ही लिखिएगा। यहाँ पे मैं आपको एक क्लू दे देती हूँ। बिलवासी जी ने लाला झावलाल की सहायता कर मित्रता निभाई। तो आपको इसमें से ऐसी जो आपने मित्रता निभाई है वैसा लिखना है आपको। तो आंसर करते हैं। हाँ, मैंने अपने एक दोस्त के साथ सच्ची मित्रता निभाई है। मेरा वह दोस्त बेहद गरीब तथा खास दोस्त था। एक दिन बहुत दिनों तक वह विद्यालय नहीं आया तो मुझे बड़ी चिंता हुई। मैं उसके घर का पता कर जब उसके घर पहुंचा तो पता लगा कि प्रिंसिपल ने फीस ना भर पाने के कारण उसे विद्यालय आने से मना कर दिया। तब मुझे बड़ा अफसोस हुआ। मैं तुरंत वापस अपने घर लौट गया और अपनी गुल्लक निकाली जिसमें मेरी पिछली 1 साल की बचत थी। मैंने तुरंत अपने मित्र के पास जाकर उसको पैसे दिए और उसे फीस भरने को कहा। मित्र संकोच के कारण पैसे लेने में ना नुक्कड़ कर रहा था, लेकिन बाद में मेरे बहुत कहने पर उसने पैसे ले लिए। तो ये मैंने उसके साथ मित्रता निभाई। अगर आपने भी ऐसी कोई मित्रता निभाई है अपने दोस्तों के साथ सहायता करके उनकी, तो आप भी वो लिखिए और इस क्वेश्चन को करिए। तो आज आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछती हूँ कि जैसे मैंने मित्रता निभाई अपने दोस्त के साथ, अगर आपने भी कोई भी छोटी सी या बड़ी सी कोई भी मित्रता निभाई है अपनी सहायता करके, तो आप वो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख देंगे यस मैंने निभाई है, या आप बता सकते हैं नहीं भी करी तब भी बताएंगे, और अगर करी है तब भी बताएंगे। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और उसके बाद आने वाले बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। और अगर वीडियो को लाइक नहीं करा तो लाइक ज़रूर करिएगा और सभी दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। आपके अपने 5 दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। कमेंट सेक्शन में आंसर भी ज़रूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय गाइज़।